बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जानलेवा कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस जुमे भी लॉकडाउन के खुसूसी इकदाम किए गए हैं। मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमात इंतहाई महदूद रखे जाएंगे। तकरीबन तमाम सूबाई हुकूमतों ने इज्तिमात 3 से 5 अफराद तक महदूद रखने की हिदायत की है। हिदायत पर अमल दरामद के लिए पुलिस का गश्त भी बढ़ा दिया गया है। सिंध की बात करें तो यहाँ पर दिन 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा ने अपील की है कि जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तिब्बी माहिरीन की बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से आपको बुलेटिन में हम आगाह भी करेंगे। वहाँ पर क्या लॉकडाउन किस तरह से उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, क्या क्या SOPs जारी किए गए हैं। लेकिन जो जुमे के इज्तिमात हैं उनको इंतहाई महदूद करने का हुक्म दिया गया है। 3 से 5 अफराद तक महदूद किया जाएगा जुमे के इज्तिमात को। जानलेवा वायरस कोरोना से बचाव के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। वैसे तो मुल्क भर में लॉकडाउन है, लेकिन खासकर जुमे और जुमे की नमाज के लिए ये खुसूसी इकदाम किए गए हैं। आज 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। दिन 12 बजे से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा और फिर 3 बजे से 5 बजे तक 6:30 बजे तक इसमें कुछ नरमी आएगी और लोग अशिया ज़रूरी की खरीदारी के लिए बाहर निकल सकेंगे। लेकिन 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। लॉकडाउन शुरू हो गया है और उस वक्त अमल दरामद करवाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। अभी भी हमें ज्वाइन किया है लाहौर, कराची, मुल्तान से हमारे नुमाइंदगान ने। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज, कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे ज़ीशान शाह, जबकि मुल्तान की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करेंगे इमरान चौधरी। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। ज़ीशान शाह, क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की, क्या क्या इकदाम किए गए हैं और इस वक्त सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल मुबश्शिर, कराची में जारी लॉकडाउन आज 26वें दिन में दाखिल हो गया। जुमे का दिन है, 12 बज चुके हैं। पूरे शहर में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो चुका है अगले 3 घंटों के लिए। अगर मैं इस वक्त मेमन मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जो कि एमिजन रोड पर वाक़ काफ़ी मरकज़ी मस्जिद है। पिछले 2 जुमे से यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा नहीं की जा रही। इस हवाले से जो हुकाम के अहकामात हैं, इंतज़ामिया के अहकामात हैं, उसके मुताबिक 3 से 5 अफराद जो कि मस्जिद के ही अमला है वही सिर्फ और सिर्फ नमाज़ अदा कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने घर में ज़ोहर की नमाज अदा करें। दूसरी जानिब जो पिछले 2 जुम्मों से कहीं ना कहीं इलाकों में कहीं ना कहीं नमाज पढ़ाई जाती थी, जिसके बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम पिछले जुमे को औरंगी टाउन, जबकि उससे पहले और लियाकताबाद में कुछ इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम ने इस बार काफ़ी जो हिकमत अमली मुरतब की है। उसको उनका यही कहना है कि किसी भी किस्म की अगर किसी ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की तो फौरी तौर पर पुलिस एक्शन होगा और उनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी लोग जो ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा था, तो गुज़िश्ता रात से अब तक पुलिस ने अपनी हिकमत अमली चेंज की। जितने भी शहर में नाके हैं और लॉकडाउन के पीरियड के दौरान नाकों की तादाद भी बढ़ा दी गई है, नफरी का इजाफा भी कर दिया गया है। जो भी शख्स गैर ज़रूरी तौर पर कहीं से गुजरता हुआ नजर आता है तो उसको फौरी तौर पर चेक किया जाता है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा ज़ीशान। अमीन हफीज़, आप बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्या अमल दरामद करवाया जा रहा है सख्ती से लॉकडाउन पर और क्या लोग खुद भी ताउन कर रहे हैं? महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जुमा के जो इज्तिमात हैं उसको बहुत महदूद कर दिया जाए। वही ज़ुबान है नोटिफिकेशन की कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद मस्जिद में नमाज जुमा अदा करें। उसमें ख़तीब, इमाम, मुअज्जिन और केयर टेकर होना चाहिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आम लोग घरों में नमाज पढ़ें, मस्जिद में सिर्फ 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद हों। लेकिन हमने देखा कि पिछले जुमे मसाजिद के बाहर जो लॉकडाउन के हवाले से पुलिस के पैरे और पुलिस की गार्ड ज़्यादा नाके लगाए हुए थे। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जुमा जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जामिया नईमिया गरीशा लाहौर का इलाका है और यहाँ पर तकरीबन 1:15 पर जुमा की नमाज होती है। पिछले जुमे इस वक्त तक पुलिस की भारी नफरी और नाके मस्जिद के बाहर लगाए गए थे। आज मुझे पुलिस का बाहर एक शख्स भी नज़र नहीं आ रहा। लगता यह है कि पुलिस की तरफ से नरमी का मुजाहरा किया गया है। अब अगर अवाम ने हुकूमत की बात मानते हुए
मसाजिद में आने की बजाय घरों में नमाज पढ़ी तो वो एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत की नरमी बता रही है कि आज मस्जिद में 3 और 5 अफराद नहीं होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सही है, शहरियों को खुद भी ताउन करना होगा और जिस तरह आप सूरत हाल से आगाह भी कर रहे हैं। मुल्तान का रुख करेंगे। इमरान चौधरी, आप बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पर लॉकडाउन की हिदायत पर अमल किया जा रहा है? पुलिस की जानिब से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं? जी, मैं इस वक्त मुल्तान के मारूफ चौक SP चौक जो है कैंट बाज़ार के साथ है, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक देखकर बिल्कुल भी ये तासुर नहीं लग रहा कि जो शहरी हैं वो लॉकडाउन के ऊपर कोई अमल दरामद कर रहे हों। लग ऐसे रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन की तारीख में इजाफा किया गया है, शहरियों ने आज खुद ये अज्यूम कर लिया है कि शायद लॉकडाउन में जो है वो नरमी हो गई है। इस वक्त ख़ास तौर पर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिनमें रिक्शे बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो चल रहे हैं और शहरियों की चहल पहल भी नज़र आ रही है और शहरी जो है आज खुद इस लॉकडाउन में नरमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया ने आज भी पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो है इस वक्त शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हमारी SSP ऑपरेशन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं की गई। तमाम जो मसाजिद हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में 700 से ज़्यादा छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात होते थे और इन तमाम मसाजिद के जो केयर टेकर हैं उनको पाबंद किया गया है कि 5 से 7 अफराद से ज़्यादा लोग जो नमाज जुमा में शामिल ना हों। तो इंतज़ामिया तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शहरी इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए ख़ास नज़र नहीं आ रहे। नमाज जुमा में ख़ास तौर पे जो उलमा कराम की जानिब से मुख्तसर तकरीर और मुख्तसर खुतबे के बाद जैसे ही जमात शुरू होती है तो लोग जो है वो आ जाते हैं, गो कि तादाद उनकी कम होती है, लेकिन हुकूमत का जो SOP है उसको मुकम्मल तौर के ऊपर शहरी जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। इंतज़ामिया इससे पहले जो साबका लॉकडाउन में जुमे होते थे वो हमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस के नाके लगे हुए नज़र आते थे, लेकिन आज इस तरह का कोई चीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, मुल्तान से इमरान चौधरी, लाहौर से अमीन हफीज़ और कराची से ज़ीशान शाह हमें अपडेट कर रहे थे और लॉकडाउन में से क्या सूरत हाल है, लोग ताउन कर रहे हैं या नहीं, वो अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही, आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को खुद भी ताउन करना पड़ेगा, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। इंतज़ामिया डेफिनेटली करवा रही है इन्फोर्स, लेकिन वायरस से बचाव के लिए आपको खुद भी ख्याल रखना। बिल्कुल, शहरियों को अपना रोल प्ले करना होगा, अपना किरदार अदा करना होगा। पेशावर की बात करते हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। सूबे भर की मसाजिद में कोरोना के खदशात के पेश नज़र जुमे के इज्तिमात में 5 से ज़्यादा नमाजियों की शिरकत पर पाबंदी बरकरार है। नादिया सबूहू से तफसीलात जानते हैं। जी नादिया। जी, मैं सिर्फ पेशावर की सुनहरी मस्जिद के सामने मौजूद हूँ। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 के नफाज के बाद मसाजिद के लिए भी कोई SOP जारी किया गया था, जिसके मुताबिक नमाज जुमा के जो इज्तिमात है उस पर ये कहा गया था कि 5 से ज़्यादा नमाजी नमाज जुमा या जो भी नमाज होगी उसमें शामिल नहीं होंगी। 5 से ज़्यादा नमाजियों को इजाज़त नहीं होगी मस्जिद में दाखिल होने की, जबकि उन जो नमाजी नमाज पढ़ने आएंगे उनको भी सोशल डिस्टेंस की जो पाबंदी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस वक्त पेशावर में किसी भी मस्जिद में 5 से ज़्यादा नमाजियों को इजाज़त नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सख्त पाबंदी करवाने के लिए अहकाम जारी भी किए गए और मुख्तलिफ मसाजिद में के बाहर पुलिस को भी खड़ा किया गया है। अगर हम बात करें जुज़वी लॉकडाउन की तो पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चूँकि 30 अप्रैल तक तोसी दी है मज़ीद 15 दिन की जुज़वी लॉकडाउन में, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस वक्त सड़कों पर रवा दवा है। हुकूमत सिंध की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन के तहत हैदराबाद भी मुकम्मल तौर पर बंद है। शहर में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस जगह जगह तैनात है। इसी तरह सड़कों पर खारदार तारें और रुकावटें खड़ी की गई हैं। इससे मुतल्लिक हमें अपडेट करेंगे अली नईम। हैदराबाद में भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। 12 बजने से कबल ही कानून नाफिज करने वाले इदारे सड़कों पर आ गए और सड़कों पर आने के बाद शहरियों को अपने घरों तक महदूद किया है। इसके साथ ही साथ सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको भी महदूद कर दिया गया है। जगह जगह खारदार तारें लगाई गई हैं और रुकावटें खड़ी की गई हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के इकदाम के तहत मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और इसके साथ ही साथ मसाजिद से जो है वो ऐलान भी किए जा रहे हैं कि लोग अपने घरों तक ही महदूद रहें। अब नमाज जुम्मा की और ज़ोहर की नमाज की अदायगी अपने घरों के ऊपर यकीनी बनाएं। मसाजिद जो है वो नहीं आए। लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने के खिलाफ दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा है कि इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए एग्जीक्यूटिव अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मसाजिद में इबादत के लिए सदर पाकिस्तान ने उलमा का इजलास तलब कर रखा है। उलमाए किराम के फतवों की रोशनी में वबा की वजह से इबादत महदूद की जा सकती हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 18 अप्रैल को सदर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम का इजलास
इजलास होना है। इजलास के दौरान मसाजिद में नमाज और रमज़ान से मुतालिक पॉलिसी वज़ा की जाएगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि मसाजिद को बंद नहीं किया गया, लोगों को महफूज रखने के लिए नमाजियों की तादाद महदूद की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गुज़श्ता रोज़ उलमाए किराम ने मुलाकात की। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर उलमा ने उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था इत्तफाक हुआ है कि 18 अप्रैल को विफाक से मुलाकात होगी। उम्मीद है कि एक मुत्तफ़िक का फॉर्मूला बनाया जाएगा जिस पर उलमा और हुकूमत पाबंदी करेगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आइमा कराम और अवाम से अपील की कि वो हस्बे मामूल ताउन करें ताकि जुमे का दिन खुशगवार गुजरे और कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि मसाजिद में, और मैंने पुलिस को मैं कह भी दिया है और कह दूँगा कि मसाजिद के अंदर कोई सख्ती वगैरह ना करें, लेकिन आवाम से यही अपील है, सब लोगों से यही अपील है कि कल हम दोबारा 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज़ बंद कर देंगे। मसाजिद खुली रहेंगी, जो लोग मुतय्यन हों मस्जिद में वो नमाज अदा करें। बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज अदा करें। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि अगर हुकूमत इजाज़त ना दे तो घर में नमाज अदा करें। कल जुमा में क्या करना है, हुकूमत से तसादुम किसी सूरत नहीं करना है। नंबर 1, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर हुकूमत इजाज़त दे दे तो वहाँ एहतियाती तदाबीर के मुताबिक नमाज जुमा अदा की जाए। अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती और वो जो कराची के उलमा का बयानिया एलामिया आया हुआ है वो उसी के ऊपर इसरार करती है तो फिर तसादुम जो है वो किसी सूरत नहीं किया जाएगा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इससे हमारा अपना जो तखमीना है वो ये है कि इस मरतबा रमज़ान में 80 लाख से लेके 1 करोड़ घराने तक, जिसका मतलब है 5 से 6 करोड़ अफराद पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ में से इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ीद होंगे जो हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। और मैं इसमें ख़ुसूसी तौर पे मुबारकबाद भी देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ MD साहब को और चेयरमैन साहब को यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के, जिन्होंने अनथक मेहनत की दिन रात और सख्त मुश्किल हालात के अंदर भी उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उनको एक ज़रिया बनाया कि इस मुश्किल हालात में लोगों को एक रोज़मर्रा का सामान जो है वो मुनासिब कीमतों के ऊपर मिल रहा है। और अगर आप यहाँ भी जाके देखें तो आटा है, चीनी है, दालें हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो मार्केट के रेट से काफ़ी कम रेट के ऊपर यहाँ पे दस्तयाब है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही दस्तयाब रहेंगी आने वाले दिनों में भी। और हाँ, मैं ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है जिससे हम गुज़र रहे हैं कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, लेकिन ये जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, ज़रूरी खाने पीने की अशिया हैं, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं हम आने देंगे और ना ही कमी है, इसलिए किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक नया कानून भी सामने ला रहे हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और वो कानून कुछ दिनों में हम सामने लेके आएंगे कि कोई शख्स अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा तो सिर्फ़ उसका मैनेजर नहीं, मालिक बराह रास्त जो उस अदारे का मालिक है उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी है और हम किसी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हमारे पास मुकम्मल स्टॉक्स मौजूद हैं और कीमतों के ऊपर कंट्रोल करने का हमारे पास यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का एक टूल मौजूद है जिसको हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते भी रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद उसको मौसर बना के करेंगे। तो अब मैं आपके सवालात जो होंगे ये तो जो आपने बिजली के रेट, बिजली को वो किया है कि भाई आप मौसर कर दें बिलों को, इसका मतलब है आपके पास कैश कुछ है जो कि आप सस्टेन कर सकते हैं।
मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विफाकी वजीर हमाद अजहर एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं और 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी जो विफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई है रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत, उससे मुतल्लिक ब्रीफ कर रहे हैं। इस पैकेज के तहत 19 अशिया खोरोनोश मार्केट रेट से 5% से 25% तक सस्ते मिलेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर। दूसरी जानिब जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप से इस वक्त रहीमुल्लाह यूसुफजई खिताब कर रहे हैं। मुकदमा बड़ा कमज़ोर है। जिस तरह पहले भी कई अहम सियासी लोगों को, बाकियों को गिरफ़्तार किया गया, उनकी बिल आखिर ज़मानत हो गई। कोई मुकदमा अभी तक साबित नहीं हो सका। इस मुकदमे का भी यही अंजाम होगा और आप देखेंगे कि मीर शकील उर रहमान रिहा होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये अगर उनकी रिहाई हो गई, अगर उनकी बहाली हो गई, वो एक्विट हो गए, तो ये सहाफ़ियों की, मीडिया की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह ये कामयाबी हमें मिलने वाली है। शुक्रिया। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और उनके रिहाई के लिए आज भी एहतजाज किया जा रहा है। पेशावर के एहतजाजी कैंप के मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे थे। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पेशावर, जहां पर जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप से इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम खिताब कर रहे हैं। KP के और ख़ासकर पेशावर की आए हुए वफद के मेंबरान, आज हम इसलिए यहाँ हाजिर हुए, इस बारिश में इंतहाई काबिल अफसोस है, कितनी दुख की बात है। और मैं कहता हूँ कि ये जंग जियो ग्रुप नहीं, मीर शकील उर रहमान नहीं, बल्कि पूरी आज़ादी सहाफत के खिलाफ इक़दाम उठा दिया गया है। उनकी ज़बान बंदी की जा रही है और इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ रहा है कि जो लोग हक की बात करते हैं, जो लोग सच बोलते हैं, उनका ये हशर होगा। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से, पूरी PMLN की तरफ से इन जालिमों की इस एड की भरपूर मजम्मत करता हूं और उसको कहता हूं कि जो कुछ आप कर रहे हैं बहुत जुल्म कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक इदारे, एक शख्स के साथ नहीं, पूरी पाकिस्तान की आवाम के साथ कर रहे हैं। मैं नियाजी को याद दिलाना चाहता हूँ, उस एहसान फरामोश को याद दिलाना चाहता हूँ। पेशावर के आप मनाज़िर देख रहे हैं। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम एहतजाजी कैंप जो यहाँ पर लगाया गया है उसे खिताब कर रहे हैं और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं।